नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं लहलवी अंदाज पाठ का अध्याय। पहला अध्याय हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। यशपाल जी के द्वारा लिखा गया लखनवी अंदाज, जिसमें हमने बात कर दी है कि किस तरीके से लेखक जब यशपाल जी सेकंड क्लास के डिब्बे में जाते हैं ट्रेन के, और उन्होंने अनुमान किया था कि वो डिब्बा निर्जन होगा, लेकिन वहाँ पे एक सफ़ेद पोश नवाब साहब बैठे हुए थे, ठीक है? और जब वो उस डब्बे में एंट्री करते हैं, तब नवाब साहब उनकी तरफ देखते तक नहीं हैं, और एक उन्हें असंतोष का भाव उनके मन में पैदा होता है, जो अ, लेखक ने भाँप लिया, ठीक है? वो उस समय उनसे बात तक नहीं करते हैं। फिर उसके बाद लेखक जस्ट उनके बोगी के सामने, सॉरी, उनके सीट के सामने जाकर के बैठ जाते हैं, और जब वो बैठे हुए हैं तो भी नवाब साहब ने उनसे बातचीत करने की कोई भी ज़हमत नहीं उठाई। ठीक है? साथ में वहाँ पे 1-2 ताज़े चिकने खीरों की बात की गई है। हमने इसको पढ़ा था बहुत अच्छे से, कि किस तरीके से वो 2 ताज़े चिकने खीरे की बात बार-बार लेखक ने बताई है, और उसको एक अपदार्थ वस्तु की तरीके से बताया है, ठीक है? उस ज़माने में था, है ना? कि बहुत ही गरीब लोग उसको खाते थे, ऐसा मेंशन करने की कोशिश किया है यशपाल जी ने, ठीक है? तो वो अपदार्थ मतलब कि खाने जैसी चीज़ है ही नहीं, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले जो 2 बातें हमने पढ़ी थी शुरुआत में, कि सीबीएसई लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछता है, आप इस बात को ध्यान रखिए। जब आपसे ये पूछा जाएगा कि नवाब साहब की आँखों में असंतोष जो दिखाई देता है लेखक को, जब वो लेखक डब्बे में एंट्री करते हैं तब, ठीक है? उसके कारण उन्होंने सोचा है कि हो सकता है कि कोई कहानी सोच रहे हों, ठीक है? क्या हो सकता है कि खीरे जैसी अपर्याप्त वस्तु किसी हद आदमी के सामने कैसे खाएँ, ठीक है? तो ये 2 बातें वहाँ की हैं, आप इसको याद रखेंगे, है ना? ऐसे ही जब लेखक सामने बैठ गए हैं बिल्कुल, उनके उनके बर्थ के बिल्कुल सामने बैठ गए हैं, और अब वो सोच रहे हैं खाली बैठे हुए, अब वो क्या सोच रहे हैं कि आखिरकार ये जो इन्होंने किया है, ये जो रवैया अपनाया नवाब साहब ने, इसके कारण क्या हो सकता है? तब उन्होंने 2 बातें दिमाग में रखी हैं, 2 बातें बताई हैं आपको। एक तो पहली बात ये कि हो सकता है कि सेकंड क्लास का टिकट लिया हुआ है, और ये चाहते ना हो कोई भद्र पुरुष उनको देखे, है ना? दूसरी बात ये कि खीरे ने ले रखे हैं सफ़र काटने के लिए, हो सकता है खीरे का प्रयोग करेंगे, खाएँगे उसको, लेकिन किसी भद्र पुरुष के सामने वो खीरे कैसे खाएँ, ठीक है? तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, और समझ में आ भी गया होगा आपको, है ना? ठीक है, अब चलते आगे देखिए, है ना? उसके बाद नवाब साहब ने एक बात बोली है कि क़िबला शौक़ फ़रमाइए, ठीक है, खीरे के बारे में, है ना? लेकिन हमारे लेखक यशपाल जी ने पूरी तरीके से मना कर दिया है, नहीं, नहीं, हम नहीं खाएँगे, ठीक है ना? फिर उसके बाद देखिए नवाब साहब ने क्या किया, नवाब साहब ने एक पल खिड़की से बाहर देखा, और गौर किया, और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर बिछा लिया, ठीक है? ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है खीरे को काटना, और खीरे को काट करके खाने के लायक बनाना, ठीक है? खीरा आपने देखा हुआ है, ठीक है? इस तरीके का एक खीरा है। खीरे को आपने देखा होगा, मम्मी लोग पहले क्या करती है, यहाँ पे कट करने के बाद इसको रगड़ा जाता है, ठीक है? ये वाला हिस्सा, और साथ में खीरे का बचा वाला जो हिस्सा होता है, इसको रगड़ करके क्या करते हैं, पेन निकालते हैं, गाज निकालते हैं, ठीक है ना? कहते हैं ऐसा कि इसी गाज में थोड़ा-सा जो कड़वापन होता है, वो कड़वापन निकल जाता है, ठीक है? तो जिस तरफ से ये खीरा पेड़ से कनेक्टेड होता है, ठीक है? जिस तरफ से ये कीड़ा पेड़ से कनेक्टेड होता है, वो वाले हिस्से को काट करके क्या किया जाता है, इसको उसके झाग निकाल करके इसका कड़वापन दूर किया जाता है। सेम काम देखिए यहाँ पे भी करेंगे। सीट के नीचे से उन्होंने लोटा उठाया, सिरों को धो लिया है, तौलिए से पोंछ लिया है, जेब से चाकू निकाला, और सिरों को काटा, और उसे गोद कर झाग निकाला, ठीक है? जो हमने बताया आपको, गाज गाँव में कहते हैं, आप यहाँ पे झाग लिखा है तो झाग को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? सफ़ेद-सफ़ेद होता है, देखा होगा आपने। फिर खीरों को बहुत ही एहतियात से छील कर फाकों को करीने से तौलिए पे सजाते गए, ठीक है? ऐसा परपेंडिकुलर काटा जाता है, आपने देखा होगा। फिर उसके बाद जो तौलिया है इनका, उस पे ये बिल्कुल ऐसे करके उसको सजाते जा रहे हैं, ठीक है? करीने से लगाते जा रहे हैं, ठीक? उसके बाद देखिए, लखनऊ स्टेशन पे क्या होता है कि खीरा बेचने वाले जो होते हैं, खीरे के इस्तेमाल के तरीके वो जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो वो क्या करते हैं, ग्राहक को एक जीरा मिला नमक, और साथ में पिसी हुई लाल मिर्च की 2 पुड़िया दे देते हैं, ठीक है? अब जीरा, भुना हुआ जीरा होगा, उसके साथ नमक होगा ना, उसकी पुड़िया एक अलग से दी जाएगी, और साथ में लाल मिर्च की पुड़िया। क्यों?
क्योंकि लाल मिर्च बहुत से लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो वो अपने स्वादानुसार उसको मिला लेंगे, ठीक है? तो 2 पूड़ियाँ दी जाती है और इस पूड़िये को वो क्या करेंगे, इस फाकों के ऊपर डालेंगे, ठीक है? तो नमक और ज़ीरा और साथ में लाल मिर्च, है ना? ठीक है? नवाब साहब ने बहुत ही करीने से खीरे के फाकों पर ज़ीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी उरक दी। उनकी प्रत्येक भाव-भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनके मुख में क्या हो गया, रसास्वादन की कल्पना से पूरा मुख मुख जो है मुँह में एकदम पानी भर गया, उससे वो क्या हो रहा है, प्लवित हो रहा है। ठीक है? मतलब कि मुँह में पानी आ रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख़्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। देखिए, कोई भी इंसान कैसा भी, कल ही मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आप मान लीजिए प्लेट से खाना हाथ से खाते हैं, ठीक है? आपको चम्मच से खाने में तकलीफ़ हो रही है, तो आप जैसे ही देखेंगे नज़र किसी की हटी, तो आप उसको हाथ से उठा के खा लेंगे जल्दी से। ये होता है, ठीक है? किंतु यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे लेखक कनखियों से, आपको पता है कनखियाँ मतलब कि आँखों के छोर से देख रहे हैं और देख रहे हैं, देखो ये रईस बनते हैं, बड़े अमीरज़ादे बनते हैं, लेकिन देखो ये तरीका पता है किस तरीके से खीरा खाया जाता है। मतलब कि नवाबी केवल दिखावटीपन वाली है, ठीक है ना? नवाब साहब ने फिर एक बार सहसा हमारी ओर देखा और फिर से एक बार पूछ लिया, ये सेकंड टाइम है, ठीक है? अब सेकंड टाइम फिर से नवाब साहब ने इसको पूछ लिया, ठीक है? अब देखिए, पढ़ते समय पे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन हल करते जाने हैं, ठीक है? पहले आपने देखा कि जब जैसे ही लेखक डिब्बे में घुसते हैं, तो नवाब साहब का क्या रवैया है और लेखक ने क्या सोचा है। जब लेखक सामने बैठ गए हैं बर्थ पे और उस समय पे नवाब साहब का जो रवैया है और फिर लेखक ने क्या सोचा है के बारे में पूछा है और इन्होंने मना कर दिया है। आत्मसम्मान निभाना ही वहाँ पे इन्होंने जायज़ रखा। मतलब कि समझिए कि अगर वहाँ पे वो बोल देते, बातचीत कर लेते। भाई देखिए, क्या होता है कि जब कोई इंसान कभी बोगी में चढ़ता है, तो वो क्या करता है, वो एक उम्मीद करेगा कि जो इंसान पहले से बैठा हुआ है, वो उसे कम से कम वेलकम करे, ठीक है? वेलकम नहीं भी करे तो कम से कम बातचीत किए बिना कोई चीज़ ऑफ़र तो नहीं कर देगा ना। पहले तो आपसे बातचीत होगी, थोड़ा-सा मेल-मिलाप बढ़ेगा, बातचीत होगी, उसके बाद कुछ ऑफ़र किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने सीधा खीरा ऑफ़र कर दिया है। लेखक को समझ में आ गया है कि ये पूरा दिखावटीपन वाला मामला है, ठीक है? फिर इसके बाद देखिए, तो नवाब साहब ने लेखक से पूछा और कहा कि देखिए वल्लाह शौक कीजिएगा, लखनऊ का बारम खीरा है, बहुत बेहतरीन खीरा है, ठीक है? ऐसा खीरा मिलता नहीं है जल्दी, है ना? ठीक है? अब देखिए, अब लेखक के मुँह में भी पानी आ गया है, क्यों पानी आ गया कि नमक, मिर्च छिड़क देने के बाद ताज़े खीरे की पनियाती फाँकों को देखकर मुँह में पानी आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना बहुत ही उचित समझा, ठीक है? क्योंकि एक बार मना कर चुके हैं, अगर दोबारा फिर से अगर खा लिया या हाथ बढ़ा लिया तो फिर जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है? उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक़्त तलब महसूस नहीं हो रही है। मेरा मतलब कि पेट भी ज़रा कमज़ोर है, ठीक है? क़िबला आप ही सौफ़ फ़रमाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की फाँकों की ओर देखा, ठीक है? मतलब कि सतृष्ण आँखों से, मतलब कि एकदम बिल्कुल ललचाई हुई आँखों से नमक मिर्च लगे हुए उन खीरे की फाँकों को देखा, ठीक है? फिर एक बार खिड़की के बाहर देख कर के लंबी साँस ली, ठीक है? दीर्घ निश्वास मतलब कि लंबी साँस लेना, ठीक है? लंबा साँस लिया, उसके बाद हीरो की एक फाक को उठाकर होठों तक ले गए और फाकों को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें बंद हो गईं, मूंद गईं, ठीक है? अब हुआ क्या देखिए, उसके बाद क्या होता है कि मुँह में भर आए पानी का घूँट गले से उतर गया, तब नवाब साहब ने पाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, ठीक है? तो आप समझिए क्या हुआ। नवाब साहब ने हीरे की एक फाँक को अपने नाक तक, ठीक है? नाक तक लेके गए, है ना? और उसके बाद देखिए, नाक तक लेकर के जाते हैं, उसको सूंघते हैं, सूंघने के बाद उसे उठा कर के बाहर फेंक दिया, ठीक है? अब सूंघने के दौरान में क्या हुआ, एक सलाइवा जनरेट हुआ, है ना? और एक मुँह में पानी आया, पानी उन्होंने गले से उतारा और उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया, ठीक है? नवाब साहब खीरे की पाकों को नाक के पास ले जाते, वासना से रसास्वादन की करके खिड़की के बाहर फेंकते गए, ठीक है? एक-एक करके उन्होंने सभी खीरे की पाकों के साथ ऐसा ही किया, ठीक है? नाक तक ले जाते हैं, रसास्वादन में एकदम बिल्कुल उसकी कामना से बिल्कुल आँखें एकदम बंद हो जाती हैं और इतना गज़ब लगता है उनको, उसके बाद वो आके खिड़की से बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और ओंठ पोंछ लिए और गर्व से
गुलाबी आँखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों के खाने का तरीका, ठीक है? रईसों के खाने के अपने-अपने तरीके होते हैं, अमीरों के खाने के अपने-अपने तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका इन्होंने दिखाया है लेखक को, ठीक है? कि देखिए इस तरीके से रईस खाना खाते हैं, ठीक है? कोई भी चीज़, है ना? नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम करना पड़ा, मतलब कि अब खोपड़ी पटक लिया इन्होंने, अब जान ही नहीं पा रहे कि आखिरकार ये क्या है भाई? खानदानी तहज़ीब, नफ़ासत और नज़ाकत, ठीक है ना? ये तरीका, ये साफ-सफाई, ये तरीका और ये जो खानदानी रवैया इन्होंने देखा है, इसमें इन्होंने अपने सिर को तस्लीम में खम कर दिया, मतलब कि खोपड़ी पटक रहे हैं और जान ही नहीं पा रहे आखिरकार ये कौन-सा तरीका है भाई, है ना? हम गौर कर रहे थे हीरे इस्तेमाल करने के इस तरीके को, हीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, बिल्कुल माइक्रो, नफ़ीस, एब्स्ट्रैक्ट तरीका, ये तीनों शब्द एक ही हैं, तीनों का मतलब एक ही है, सूक्ष्म है, ऐसा कोई तरीका है जो हमारे समझ से, हमारे इंद्रियों के समझ से परे है। नफ़ीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से पेट की, उदर की तृप्ति भी हो सकती है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस तरीके से पेट की तृप्ति हो पाएगी? देखिए, आपने सीखा जो अभी तक है ना, उसमें क्या देखा कि नवाब साहब ने बड़े ध्यान से खीरों को काटा, ठीक है? उसको तौलिए पे सजाया, नमक, मिर्च और ये नमक और जीरे का जो वो था पाउडर था उसको छिड़का, साथ में लाल मिर्च का पाउडर छिड़का। उसके बाद फिर से एक बार उन्होंने नवाब उनसे पूछा किससे पूछा? यशपाल जी से पूछ लिया, यशपाल जी ने मना कर दिया। उसके बाद नवाब साहब ने ये एक तरीका अपनाया कि पाकों को वो नाक तक लेके जाते हैं, सूंघते हैं और मुँह में पानी आता है। उस रसास्वादन को देख कर के वो जो हीरे की पाक है उसको बाहर फेंकते चले गए, ठीक है? उसके बाद उन्होंने क्या किया, गुलाबी आँखों से बिल्कुल देख लिया कि देखिए, ये एक तरीका है ना? हाथ पोंछा उन्होंने, होंठ पोंछे उन्होंने, ये तरीका बताया कि ये नवाबों का, रईसों का एक तरीका है खाने का, ठीक है ना? अब लेखक को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हो सकता है कि हीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होकर के हो सकता है कि उदर की तृप्ति हो सकती है। क्या ये सूक्ष्म, नफ़ीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊँचे डकार के शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, "हीरा लज़ीज़ होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद पेट पर बोझ डाल देता है।" ठीक है ना? मेरे मतलब पेट पर बोझ डाल देता है, थोड़ा-सा हैवी होता है, पेट में भारीपन महसूस होता है, ठीक है? अब उन्होंने कहा कि ज्ञान चक्षु खुल गए, जाना ये है नई कहानी के लेखक, नई कहानी का दौर पे, ठीक है? और समझ गए कि ये है नई कहानी के लेखक, ठीक है? तो व्यंग्य भी किया है इन्होंने नई कहानी, है ना? हीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का आकार आ सकती है। बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है, ठीक है? तो अगर केवल लेखक चाह ले, तो उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी विचार की, किसी घटना की, किसी पात्रों के। केवल इच्छा मात्र से लेखक के नई कहानी को लिखा जा सकता है, ठीक है? आप इसे व्यंग्य मानिए, चाहे इसको समझ करके इसके बारे में लिखिए, है ना? ठीक है? उन्होंने ये बात जिस तरीके से नवाब साहब ने बिना खाए डकार ले लिया, उनका पेट भर गया, ठीक है? हो सकता है कि बिना ना के, बिना विचार, बिना पात्रों के भी नई कहानी लिखी जा सकती है, ठीक है? तो ये पार्ट था, है ना? लखनवी अंदाज़, ठीक है? अब हम एक बात करते हैं, थोड़ा-सा माइंड मैप की बात करते हैं, देखिए क्या है, ठीक है? इसको समझने की कोशिश करिए, जो हमने पढ़ा हुआ है उसी का समरी है एक तरीके से। क्या है? लखनवी अंदाज़ का जो सार देखिए कहानी का, नवाब साहब का ये जो व्यवहार है, ये जो नवाब साहब का व्यवहार है ये, ठीक है? के बाद पहले यात्रा की शुरुआत पे बात करते हैं, है ना? यात्रा की शुरुआत होती है, ट्रेन की भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, सेकंड क्लास का टिकट लिया है और लिया क्यों है? एकांत और नई कहानी की बारे में सोचने के लिए, ठीक है? और ज़्यादा दूर जाना भी नहीं था। डिब्बे का क्या दृश्य है कि नवाब साहब पहले से बैठे हुए हैं, पालथी मार करके बैठे हुए हैं और उनके सामने क्या रखा हुआ है? 2 ताजे चिकने खीरे रखे हुए हैं, ठीक है? अब इसे देख कर के लेखक की क्या मनोदशा होती है कि असंतोष का चिन्ह दिखाई देता है किसके? नवाब साहब के पास, ठीक है? और हीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक देखे जाने के चक्कर में ये असंतोष का भाव दिखाई दे रहा है, ठीक है? किसके पास? नवाब साहब के पास, ठीक है? अब देखिए संकोच और असुविधा क्या हुआ है कि सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएँ? ये किसका है? नवाब साहब का व्यवहार है, ठीक है? तो नवाब साहब के बारे में है ये कि किस तरीके से हम एक सफ़ेद पोश आदमी के सामने खीरा कैसे खाएँ? और साथ में ये जो टिकट खरीदा हुआ है ना? ठीक है?
ये जो टिकट खरीदा हुआ है इन्होंने कौन-सा सेकंड क्लास का, ठीक? वो कैसे किसी सफेदपोश आदमी के सामने करें, कि मैंने आपको बताया पढ़ते समझ पे, ठीक है? बातचीत का आरंभ कुछ भी नहीं होता है, कोई बातचीत नहीं होती, केवल खीरा खाने के शौक फरमाने के लिए बोला गया और कोई बातचीत नहीं होती। देखो नवाब साहब, ठीक है? अब खीरा खाने का एक विशेष अंदाज़ आपने देखा, क्या है कि तैयारी पूरी की जाती है कि तौलिया बिछाया गया, धुना गया, काटा गया, झाग निकाला गया, फिर उसको बड़े नफ़ासत और नए प्रदर्शित किया गया, ठीक है? फिर सूंघ करके सबको बाहर फेंक दिया गया और बाद में ले लिया नवाब साहब ने, ठीक है ना? अब ये जो खीरे का त्याग किया गया, जो खीरे को खाने का तरीका दिखाया गया, ये क्या है? ख़ानदानी तहज़ीब और नफ़ासत बताई गई, ठीक है? इससे ही सूक्ष्म, नफ़ीस और कब हो सकता है कि से हो सकती है। फिर लेखक का चिंतन है कि बिना विचार और घटना के भी नई कहानी की संभावना बन सकती है, ठीक है? इस तरीके से खीरे की सुगंध और तृप्ति से भी क्या हो सकता है? पेट भरा जा सकता है, ठीक है? तो ये पूरा डिटेल था लखनवी अंदाज़ का, है ना? जो बात था। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी बातें आपको बता देती हूँ पीपीटी के माध्यम से। यात्रा का उद्देश्य बता दिया हमने कि भीड़ से बच करके यहीं के बारे में सोचना चाहते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए क्या है, डिब्बे में कौन थे? नवाब साहब थे, ठीक है? ये पीपीटी है, अगर आपको चाहिए होगा तो फिर इसके बाद असुविधा और संकोच का कारण क्या था? एक तो आत्मसम्मान बचाना था और लेखक का क्या था? नवाब साहब सेकंड क्लास में रखें और खीरा कैसे खाएँ, ठीक है? फिर उसके बाद पहला प्रस्ताव किसने दिया? नवाब साहब ने दिया और नवाब साहब ने क्या बोला? आदाब अर्ज़ जनाब खीरे का शौक फरमाएँ। नवाब साहब ने बोला, लेखक ने बोला शुक्रिया आप ही शौक फरमाइए। खानदानी तरीका उन्होंने ये सीखा है, ये सीखने का तरीका होता है, ठीक है? बर्फ़ आँखों को ठंडा करके नमक में छिड़का जाता है, ठीक है? मसाले छिड़के गए, सजावट किया गया और संसाधन में ये बंद हो गए, ठीक है? दोबारा से प्रस्ताव दिया, बदला फिर से शौक पर हाँ, काफ़ी सामान बचाने के लिए ने एक्सेप्ट किया, ठीक है? अब यह तो रईसों का एक्सेप्ट कौन-सा फीस भी बोला है, क्या था? उधर की तिथि हुई और तृप्ति का पता कैसे चला? ठीक है? डकार आने से पता चल गया कि पेट की क्या हो गई है, पेट भर गया है, ठीक है? तो बोला क्या, हम अभी क्या चक्षुता खुले कि बिना खीरे को खाए सुगंध और स्वाद की कल्पना से भी पेट करके डकार आ सकती है, तो बिना विचार, बिना कल्पना और पात्रों की इच्छा मात्र से यही कहानी जोली मर्ज़, है ना? तो जहाँ धन्यवाद, ठीक है ना? यहाँ पे आपको चीज़ें सब समझ में आ गई होंगी, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है? बने रहिए और आपको सीबीएसई से संबंधित कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है? और देखते रहिए